सिंह जंगल में सैर कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक लोमड़ी लोमड़ी को मार रही होती है। बचाओ! ये लोमड़ी लोमड़ी को मार देगी। छोड़ उसे। अरे बाप रे, शेर सिंह आ गया, भागो यहाँ से। शेर सिंह को देखकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। मेरे पैर! चिंता मत कर लोमड़ी, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। फिर शेर सिंह लोमड़ी के जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगाता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दूसरे इलाके में मत जाया करो, देखो कितना बड़ा घाव लग गया। महाराज, मैं अपने भाई को ढूंढने गई थी, पर अचानक लोमड़ी ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। अगर मैं सही समय पर ना आता तो वो लोमड़ी तुम्हें मार देती। हाँ महाराज। अब आज के बाद मेरी अनुमति के बिना बाहर मत जाना। जी महाराज। इतना बोलकर शेर सिंह वहाँ से चला जाता है। शेर सिंह जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक भालू मिलता है। महाराज, क्या मैं अपने इलाके के बाहर जा सकता हूँ? नहीं, इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर मेरा जाना जरूरी है महाराज, मेरे चाचा के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने के लिए साथ आता हूँ। शेर सिंह भालू को उसके चाचा के घर तक छोड़ने जाता है, फिर वापस आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। आज एक जरूरी संदेश देने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। बताइए महाराज, हमारे लिए क्या संदेश है? बीते कई दिनों से जंगल के बाहर खूंखार जानवर घूम रहे हैं, जो हमारे मासूम जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं। अरे बाप रे! तो मेरी अनुमति के बिना कोई भी जंगल से बाहर नहीं जाएगा। आपका हुक्म सर आँखों पर महाराज। शेर सिंह कई सालों से जंगल की रक्षा करता आ रहा होता है और जंगल के सारे प्राणियों को शेर सिंह पर पूरा भरोसा था। एक दिन शेर सिंह भालू से कहता है, भालू, चलो आज हम दोनों पास वाले जंगल में चलते। लेकिन आपने तो वहाँ जाने से मना कर रखा है महाराज। हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। शेर सिंह और भालू की बात हिरनी सुन लेती है और सोचती है, हम सबको शेर सिंह बाहर जाने के लिए मना करते हैं और आज खुद ही भालू को लेकर बाहर जा रहे हैं। शेर सिंह भालू को लेकर चला जाता है, परंतु शाम के वक्त वो अकेला जंगल में वापस आता है। ये देख हिरनी शेर सिंह से पूछती है, महाराज, आप अकेले वापस क्यों आए? भालू कहाँ है? वो आपके साथ गया था ना? वो वहीं उसके रिश्तेदार के यहाँ रुक गया है। ये सुनकर हिरनी को थोड़ा अजीब लगता है, परंतु शेर सिंह पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए वो बिना शक किए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शेर सिंह हिरनी को कहता है, हिरनी, मैं भालू को लेने के लिए जंगल के बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? क्या आपके साथ? जी जरूर। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूं? कई दिनों से मैं जंगल के बाहर नहीं गया हूँ। अरे भाई, नेकी और पूछ, चलो तुम भी चलो। इस बकरी को भी साथ में लेना हो तो ले लो। नहीं नहीं महाराज, मुझे तो बाहर जाने से बहुत डर लगता है, आप ही लोग जाइए। शेर सिंह हिरनी और जेबरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। समय हो चुका था। इस बार भी शेर सिंह अकेला ही जंगल में वापस आता है। ये देख बकरी हिरन से कहती है, जिमी, तेरी बहन भी शेर सिंह के साथ गई थी ना, मगर वो वापस क्यों नहीं आई? चलो महाराज से पूछते हैं। दोनों शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, मेरी बहन कहाँ है? वो आपके साथ ही गई थी ना? क्या वो अब तक वापस नहीं आए? मैंने तो उनको कब से वापस भेज दिया था। मगर वो अब तक वापस नहीं आए महाराज। हो सकता है वो दोनों कोई काम से वहाँ रुक गए हों। पता नहीं, मगर मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है महाराज। चिंता मत करो, उन्हें ढूंढ कर वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम लोग अपने अपने घर जाओ, कल सवेरे मिलते हैं। शेर सिंह अपनी गुफा में चला जाता है। रात के वक्त शेर सिंह बकरी को अपनी गुफा में बुलाता है। कहिए महाराज, इस वक्त आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम पूछ रही थी ना कि वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? हाँ। दरअसल उन दोनों के हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। खजाना? हाँ, अगर तुम भी खजाने में हिस्सा पाना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। खजाने की लालच में बकरी शेर सिंह के साथ चली जाती है और रोज की तरह आज भी शेर सिंह अकेला ही वापस आता है। अब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। शेर सिंह रोज जंगल से एक दो जानवरों को लेकर जाता था और वापस वो अकेला ही आता था। एक दिन सुबह की बात है। कल से मेरी बकरी लापता है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तेरी बकरी कल से गायब है, मगर मेरी हिरनी तो कई दिनों से गायब है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगी। बीते कई दिनों से रोज एक दो जानवरों के लापता होने की खबर आ रही है, पर अब तक किसी का कुछ पता नहीं चला कि वो सब कहाँ हैं। इसका पता लगाना होगा। हाँ, अगर पता नहीं लगाया
तो एक एक करके हमारा पूरा जंगल खाली हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? हमें इस बात की खबर महाराज को देनी चाहिए। अगले दिन सारे जंगलवासी शेर सिंह के पास आते हैं। महाराज, बीते कई दिनों से हमारे जंगल के जानवर रोज लापता हो रहे हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं महाराज, किंतु यही सत्य है। मगर मैंने तो कह रखा है कि कोई जंगल से बाहर नहीं जाएगा, फिर ये कैसे गायब हो रहे हैं? अब याद रखना, मेरी अनुमति के बिना जंगल से कोई बाहर नहीं जाएगा। सभा खत्म होते ही सभी वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में सभी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जंगल वासियों को रोज राजा शेर सिंह तो बाहर ले जा रहा था, फिर शेर सिंह अनजान क्यों बन रहा है? पता नहीं, लेकिन इस बात का पता जरूर लगाना पड़ेगा। अगले दिन शेर सिंह 2 जानवरों के साथ जंगल के बाहर जा रहा होता है। तभी लोमड़ी और बकरा उन्हें देख लेते हैं। वो देखो, महाराज खुद 2 प्राणियों को लेके जा रहे हैं। चलो इनका पीछा करते हैं, देखें तो सही माजरा क्या है। लोमड़ी और बकरा दोनों शेर सिंह का पीछा करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद शेर सिंह दोनों को लेकर दूर एक इलाके में आता है, जहाँ काफी सारे शिकारियों के तंबू लगे हुए थे। वाह शेर, तू तो आज भी तगड़े जानवर ले आया। कोई देख ले, उससे पहले ही जल्दी से इन्हें भी पकड़कर पिंजरे में कैद कर लो। चमन शिकारी और उसका साथी उन दोनों जानवरों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं। इसका मतलब शेर सिंह ही जंगल के प्राणियों को गायब करवा रहा है। मगर वो ऐसा क्यों करवा रहा है? इसका पता करना ही पड़ेगा। सारी बातें बताते हैं। क्या महाराज ने ही हमारे प्राणियों को शिकारियों के हवाले कर दिया? हाँ चीता भाई, मैंने अपनी आँखों से उसे देखा है। अगर ऐसा है तो आज भी हम उन शिकारियों पर धावा बोल देते हैं। नहीं, आज रात को चुपके से वहाँ जाकर उनकी ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं, फिर कल पूरी ताकत से उन पर हमला करके अपने प्राणियों को छुड़वा लेंगे। ठीक है। रात के वक्त लोमड़ी और चीता दोनों छुपते छुपाते शिकारियों के इलाके में आते हैं। तभी दोनों की नजर एक पिंजरे पर पड़ती है। ये तो हमारे महाराज है। ये हमारे महाराज है? तो वो कौन है जो जंगल वासियों को शिकारियों के हवाले कर रहा है? लगता है वो शेर सिंह का हमशक्ल होगा, जो हमशक्ल होने का फायदा उठाकर प्राणियों को यहाँ लेकर आ रहा है। चलो शेर सिंह से मिलकर पता लगाते हैं। दोनों शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, आप कैसे कैद हो गए? मेरे हमशक्ल शेर ने धोखे से मुझे कैद करवा लिया है और वो मेरी जगह राजा बनकर जंगल वासियों को धोखे से यहाँ लाकर कैद करवा रहा है। क्या? ये शिकारी लोग जानवरों को बेचने का कारोबार करते हैं। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो शिकारी आ गए तो तुम्हें भी बंदी बना लेंगे। उसी वक्त वहाँ शिकारी आ जाते हैं और उन्हें देखकर चीता और लोमड़ी वहाँ से भाग जाते हैं। वो शेर हमारे राजा का रूप लेकर हमें धोखा दे रहा है। हाँ, पर उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। अब हम उसी की चाल से उसको मारेंगे। अगले दिन चीता और लोमड़ी उस हमशक्ल शेर सिंह के पास आते हैं। नकली महाराज की जय हो। नकली महाराज? कौन है नकली महाराज? हम आपकी ही बात कर रहे हैं महाराज। दरअसल हम भी उन शिकारियों के साथी हैं, नकली महाराज। अच्छा। हाँ हाँ, और उन्होंने आप ही के लिए संदेशा भेजा है। संदेशा? हाँ, उन्होंने कहा है आज रात 12 बजे वो असली शेर को लेकर शहर चले जाएंगे। मगर जाने से पहले वो तुम्हें राजा घोषित करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ बुलाया है। वो मुझे राजा घोषित करना चाहते हैं? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो आज रात 12 बजे राजा बनने को तैयार रहना, हम भी आपके साथ चलेंगे। रात की 12 बजे लोमड़ी और चीता नकली शेर सिंह को लेकर शिकारियों की बस्ती में आते हैं। चलो सबसे पहले असली शेर सिंह को अलविदा कह देते हैं, उसके बाद शिकारियों को मिलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेचारा असली शेर सिंह कल से किसी सर्कस में काम करेगा और मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। तीनों शेर सिंह के पिंजरे के पास जाते हैं। शेर सिंह, आज तुझे शहर ले जाकर किसी सर्कस में बेच दिया जाएगा और तेरी जगह मुझे राजा बनाया जाएगा। और ये तुझसे अच्छे राजा साबित होंगे। ये बहुत अच्छा राज चलाते हैं। जाते जाते तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता, हमारे होने वाले राजा तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैं तुम्हारे होने वाले राजा को गले लगाकर शुभकामना देना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई चीता सिंह, ताला खोलो। शेर सिंह होने वाले राजा से गले मिलना चाहते हैं। चीता ने झट से ताला खोल दिया और जैसे ही नकली शेर सिंह के गले मिलने गया, वैसे ही चीता ने उसे धक्का देकर पिंजरे में धकेलकर ताला बंद कर दिया। मुझे अंदर क्यों कर दिया?
बाहर निकालो। तू क्या समझा? हम शिकारियों के पिट्ठू हैं? नहीं, हम असली राजा की वफादार सिपाही हैं। तूने हमारे महाराज के साथ धोखा किया और हमने तुझे धोखा दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब सर्कस में मेरी जगह तू बिकेगा। अलविदा धोखेबाज। फिर शेर सिंह, चीता और लोमड़ी मिलकर सारे प्राणियों को पिंजरे से आजाद करवा के जंगल में ले आते हैं। सारे जंगलवासी अपने खोए हुए रिश्तेदारों को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर शेर सिंह ने हमशक्ल शेर की सारी बात बताई। फिर चीता और लोमड़ी की बहादुरी की कदर करते हुए उन्हें जंगल का मंत्री बना दिया। अब सब वहाँ खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।